जहां एक तरफ कठुआ में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं, तो वहीं इस मुठभेड़ में बलिदान होने वाले जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है। ऐसा ही हाल कुछ कानाचक गांव का है। कल जब से कानाचक गांव के लोगों ने सुना कि बलविंदर सिंह जी शहीद हो गए हैं, उसी समय से गांव कानाचक में मातम पसर गया। शहीद के घर गाँव वालों रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। अभी तक शहीद के घर वाले शहीद के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले तो मैं दुख की घड़ी जो है वो इनके परिवार में भी है और गांव में भी है। सारे इस इलाके में जो दुख की घड़ी है ना, हम सोच नहीं सकते। हम कहते हैं ना, अपनी वाणी से मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप भी इनके घर भी गए हो, आप सुना है कोई इनके घर वाला भी कोई ऐसा सामने खुलकर नहीं बात कर सकता है, क्योंकि इनके घर पे दुख जो इतना है कि उनके परिवार का एक शख्स शहीद हो गया देश के लिए कुर्बानी देकर। तो और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस परिवार की परंपरा है कि इन परिवार के, मैं पहले भी बताना चाहता हूँ कि एक बार वर्ल्ड वार हुआ था, तभी इनके परदादा दादा है जो प्रकाश सिंह चेब, जो विक्टोरिया क्रॉस उनको मिला था, उनका भी वहाँ पे शहीद हुआ था। उसके बाद उसके भाई का दूसरा उसके भाई था, उसका नाम था शंकर सिंह, वो भी देश के लिए कुर्बानी दी, वो शहीद हुए। तीसरा एक इनका ही परिवार का था, उसका नाम था प्रीतम सिंह, उन्होंने भी शहीदी दी थी, वो भी शहीद हुआ था। और चौथा इनके परिवार का जो शख्स है, हमारे बलविंदर सिंह जी मखनू उर्फ मखनू कहते हैं, हमारे बड़े भाई, इनका परिवार में और लोगों में इसका बोलचाल है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये पुलिस में नौकरी करते हैं। आप बहुत सारे देखा होगा, पुलिस वाला इनका कोई स्टाइल नहीं है। इनका स्टाइल ऐसा है कि हर बंदे से लोगों से मिलना है। मैं कहता हूँ कि आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया वाले भी उनसे बड़े ऐसे क्लोज रहते हैं। कभी किसी को फ़ोन करता है, जब किसी को आप उसको फ़ोन करो उठाते हैं, और अपनी जो वफ़ादारी उसने जो निभाई है, आपको भी पता 3-4 दिन का जे स्ट्राइक जो मिलिटेंटों का आतंकवादी जो आए थे, सन्याल में आए थे, 3-4 दिन का ऐसा चल रहा था, सर चल रहा था। अपने बॉर्डर डीएसपी उसके साथ जो भी टीम है, जितने भी है भाई थे, सब उसके साथ चल रहे थे। मगर कल जब इनकाउंटर हुआ, वहाँ पे वो वीरगति प्राप्त हुए, शहीद हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ये दुख की घड़ी तो है, मैं पंचायत का एक सेवादार होने के नाते मुझे एक चीज़ है कि उस परिवार में उसकी एक वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक उसकी पत्नी, एक छोटी बच्ची है, तो एक बेटा है। बच्ची बड़ी है और बेटा इन परिवार में उसके फादर साहब का भी एक्सपायर हो चुका है। फादर साहब भी 5 साल से ज़्यादा ही हो गए। क्योंकि ये जो आतंकी घुसपैठ बार बार बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं ये चीज़ अपने होम डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इन पर जो लोग हमारे देश के ख़िलाफ़ कुछ एक्टिविटियाँ चलाते हैं, देश के ख़िलाफ़ चलाते हैं, चाहे मिलिटेंटों की बात करूँ, चाहे पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान को तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने करना ही करना है। उनको जो मर्ज़ी करो, मर्ज़ी कहो, जो कैसे कहो, क्योंकि मिलिटेंसी जितना भी आतंकवादी आता है वो पाकिस्तान से ही आता है। और रही बात जो लोग इनको बढ़ावा देते हैं, जो लोग मिलिटेंट जब आते हैं इस हमारे देश में घुसपैठ ही करते हैं, और घुसपैठ बहुत हुए, उनके साथ साथ जो लोग इनको पनाह देते हैं वो सबसे बड़े देश के दुश्मन और गद्दार हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग, जब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पीछे कोई तो कोई इस इलाके से कोई शख्स ऐसा है जो उनको लेकर वहाँ पे गया था। और आपको भी ये चीज़ का नॉलेज होगा, और हम भी सुनते हैं, कल भी देखा था जहाँ इनकाउंटर हो रहा था। इनकाउंटर में बड़े ऐसे हमारे बड़े साथी जो कल जो अपना विचार मीडिया माध्यम से अपनी वाणी से बता रहे थे कि जो रूट है वहाँ भी पहले भी वहाँ मिलिटेंट, वो रास्ता था मिलिटेंटों का, तो वहाँ से जाना एक्टिविटी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तो कुछ ऐसा है कि इनके साथ कुछ जहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको लेकर वहाँ जाकर जहाँ आप जुठाना की बात करते हो वहाँ लेकर गए। नहीं तो ऐसे किसी को पता चलता है, हमें भी नहीं पता है कैसे। अभी हमने जुठाना जाना, बेशक मैं एक सेवादार हूँ, मुझे थोड़ी ऐसे पता कि जुठाना कहाँ है, कहाँ, मुझे पता तो है जुठाना, मगर रास्ता कोई ऐसा वैसा नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो लोग जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और एलजी साहब को, होम डिपार्टमेंट को, इनके आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोग जो लोग देशद्रोही हैं। देखिए, आज हम कानाचक में आए हैं और यहाँ का माहौल बहुत गमगीन है। जहाँ गांव का बच्चा मेरा बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहनें आज इनके घर में इकट्ठे हुए हैं, और इनकी जो पिछली हिस्ट्री है, इनके जो खानदान है उनका नाम था प्रकाश सिंह चिब,
उनको परमवीर चक्र मिला है। इन्होंने बहुत विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था। इन्होंने बहुत शहादतें पाई हैं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ उनके घर में, और जो नाम था उसका बलविंदर सिंह उर्फ मखनू, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनती, और ये SDPO साहब का PSO था। आज हम इनके घर में आए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बलविंदर जी का नाम रहेगा। ये स्लोगन हमने बहुत बोले हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत आगे भी होते रहेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन इसका परमानेंट कोई सलूशन निकलना चाहिए। ये स्लोगन कितने दिन तक चलेगा? ये ऐसे कहने से तो सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन आज उसकी माता जी जो हैं, अब वो जिंदा एक मुर्दा बन चुकी हैं। आज इनके घर के सभी सदस्य वो पूरा आप देखिए कि दुख की घड़ी में सभी जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और पूरा माहौल जो है वो बहुत गमगीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ासकर के हमारे DGP साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। बॉर्डर पे देखिए, मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी था, मैं देखता था कि बॉर्डर में एक चीज़ भी परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर भी ये हमें समझने लगती। आज यहाँ यही डिस्कस हो रही थी कि अब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन, जो चौकियाँ हैं या वो बड़े बड़े नाके हैं, और जो लोग, मुझे कहने से कोई झिझक नहीं है कि जो जैसे सन्याल में यहाँ पे ये अपना टेररिस्ट को देखा गया, तो उसके जो सराउंडिंग एरिया है 5-7 किलोमीटर, वो वहाँ के जो संदिग्ध लोग हैं उनके मोबाइल ट्रैप कीजिए। ये भी एक जांच का विषय है। और हम जो हमारी सरकार है, हमारा हिंदुस्तान है, तो डिजिटल इंडिया बना हुआ है, हर चीज़ का मालूम हो जाता है। तो ये मेरे कहने का ये तात्पर्य ये है कि इन जो निचली सतह से इसकी जांच होनी चाहिए, बगैर मिली भगत से ये सन्याल से वहाँ कैसे पहुँच गए, ये भी एक जांच का विषय है। लोग जहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो इन बातों को सभी को लेकर मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सख्ती से इनके साथ निपटा जाए, और तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों के जो रोष है वो थोड़ा सा, लोग सहमे हुए हैं, उनमें बहुत रोष है, दुख की घड़ी है। एक उधर 3 हमारे जो कांस्टेबल हैं, आप देखते हो कि बेल्ट फोर्स की कितनी मुश्किल से इन्होंने ट्रेनिंग की थी, कितनी मेहनत की होती है, और हमारे देश के जवानों पे कितना खर्चा आता है। तो ये सभी एक देखने वाली बात है। आज हम इनके घर में आए हैं, तो ये बहुत दुख की घड़ी है। मैं इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।